हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन स्पेशली फॉर नर्सरी क्लास, जिसको हम जो अबव 3 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, और यही शायद सबसे बेस्ट चांस होता है अगर हम किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइंस जो है डिपार्टमेंट, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, DOE, उसने गाइडलाइंस इशू कर दी है। दैट्स मीन्स एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। किस साल के लिए? 2021-22 के लिए, मतलब कि नेक्स्ट सेशन। और हमेशा ये जो है सेशन के शुरू होने से पहले ही होती है। तो इस साल भी जो ये प्रोसेस है ये DOE ने उसके लिए सर्कुलर इशू कर दिया है और गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। हर प्रकार की जानकारी एज से रिलेटेड हो, चाहे वो एड्रेस से हो, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो उस पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और साथ ही साथ पूरा शेड्यूल क्या है वो भी इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो देखिए, इसको हम एंट्री लेवल क्लासेस भी कहते हैं। तो ये तीनों क्लासेस जो हमने लिखी थी पीछे, नर्सरी, KG, जिसको हम प्री प्राइमरी भी कहते हैं, और फर्स्ट क्लास, ये जो होते हैं सारे स्टूडेंट्स, ये 6 ईयर से बिलो होते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस होती है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा सीटें जो होती हैं वो नर्सरी में ही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा एडमिशन के चांसेस भी हमारे यहीं पर ही होते हैं। और ये ओपन सीट के अंदर आते हैं। ओपन सीट का मतलब है कि टोटल स्कूल के अंदर जितनी सीट होती हैं उसमें से 75% इस ओपन सीट के लिए क्या होती हैं, रिज़र्व होती हैं एक तरीके से, या कहीं कि ये इनके लिए होती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो दी जाती है वो 25% की सीट दी जाती हैं, और वो दी जाती हैं EWS और डिसएडवांटेज कैटेगरी। तो DG और इनके लिए ये दी जाती है। इसके लिए अलग से ही DOE ही एडमिशन की प्रोसेस करता है। वो भी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। वो अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगी। सबसे पहले ओपन सीट पर एडमिशन होते हैं। कौन से सेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, 2021-22 के लिए। तो चलिए समझते हैं इम्पोर्टेंट क्या उस सर्कुलर में है, जिससे हम अपने जो बच्चे हैं आपका जो भी पेरेंट्स बच्चे के लिए चाहते हैं कि उसको एक अच्छा स्कूल मिले, तो वो क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सर्कुलर 9 फरवरी को इशू किया गया है। मतलब कि आज की बात करें तो आज से 2 दिन पहले, अगर इसकी इशू डेट देखें तो ये 10 फरवरी को आया है, मतलब कि कल आया है। डेट इस पर 9 फरवरी है ज़रूर। क्या है? एडमिशन शेड्यूल है फॉर एंट्री लेवल क्लासेस, जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया था, और ये 2021-22 के लिए है, और ओपन सीट के लिए है, मतलब कि EWS और DG कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनके लिए नहीं है। इसके लिए 25% होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर 75% सीट के लिए एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है हर साल। बिलो 6 ईयर के लिए होती है। मेन पर हमारा जो फोकस होता है वो नर्सरी पर ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर ही होती है, और सबसे बेस्ट चांस भी हमारा यहीं होता है। जो अबव 3 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन होता है। देखेंगे लास्ट में एज के क्या, लास्ट का मतलब बीच में, कि एज के लिए क्या क्या करना है। देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, ये स्कूल का काम है। जो भी वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन एक स्कूल जो दिल्ली के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, उसको अपलोड करना है अपना क्राइटेरिया, कि वो किस तरीके से किसको कितने पॉइंट दे रहे हैं। आप देखोगे कि पॉइंट का एक सिस्टम होता है कि एड्रेस के इतने पॉइंट हैं, ठीक है, और 2-3 चीज़ें हैं, सिंगल, गर्ल, चाइल्ड, कुछ अलग अलग स्कूल अलग अलग है। वो पॉइंट क्राइटेरिया भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों को वो पॉइंट में नहीं रख सकते। पर जो भी स्कूल ने डिसाइड किया है अपना क्राइटेरिया, उसको अपलोड करना होता है 17 फरवरी 2021 से पहले करना है। इस साल की बात अगर हम करें तो कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है वो है 18 फेब 2021। 18 फरवरी थर्सडे से जो है एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो रही है, और हर स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस भी फॉर्म में है वो अवेलेबल हो जाएगा पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है
आपको जो याद रखनी है वो है 18 फरवरी 2021, जिस दिन से हम प्रोसेस शुरू करेंगे। और अपने बच्चे का मैं जिस भी स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूँ उसमें मैं एडमिशन फॉर्म ज़रूर फिल करूँ। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेट होती है पेरेंट्स के लिए, वो होती है कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि हमें उस पर भी ध्यान रखना है कि लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म को मिलने और उसको सबमिट करने की स्कूल के अंदर वो 4 मार्च 2021 है, वो भी थर्सडे ही पड़ता है। तो 4 मार्च से पहले पहले आप अपना बच्चे का फॉर्म जो है वो स्कूल के अंदर डिपॉजिट करा दीजिए, जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं। फिर क्या काम है, फिर स्कूल का काम आता है, मतलब कि उसी प्राइवेट स्कूल जिसमें हम एडमिशन कराना चाहते हैं वो डिटेल ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके स्कूल में, उसकी डिटेल को अपलोड करेंगे स्कूल। वो 9 मार्च तक कर देंगे, ट्यूसडे तक उनको वो सारी डिटेल के किन किन स्टूडेंट ने स्कूल में अब जो है फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल उन्हें डालनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ फिर उससे जब वो ये डाल देंगे कि किन किन बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है उस पर्टिकुलर स्कूल में, उसके बाद हर स्कूल को मार्क्स भी अपलोड करने हैं। पॉइंट सिस्टम बताना है कि जो पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्क्स हर बच्चे को मिले हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके सबके मार्क्स भी जो है 15 मार्च 2021 तक हर स्कूल को अपलोड करना है। अब जब मार्क्स अपलोड हो गए, डिटेल भी अपलोड हो गई, तो उसके बाद फर्स्ट लिस्ट निकाली जाएगी, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको उन पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है। तो ये स्कूल निकालेगा। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन आपको पता चलेगा कि क्या आपके बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन हो पाया है या नहीं हो पाया जिस स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं। वेटिंग लिस्ट भी स्कूल को निकालनी पड़ेगी, साथ ही साथ निकलेगा उसी पॉइंट सिस्टम पर जो अपलोड हो चुका है, उसके बेस पर ही एडमिशन होंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं। तो 20 मार्च को स्टूडेंट जो है स्कूल को अपनी फर्स्ट लिस्ट अपलोड करनी है विद वेटिंग लिस्ट। उसके बाद जो भी क्वेरीज हैं पेरेंट्स की, अगर उनके बच्चे का एडमिशन नहीं होता कोई भी कारण है, तो उन सारी क्वेरीज को रिटन में, ईमेल में, वर्बल इंटरेक्शन में पेरेंट्स को बताना है। जो भी प्री पेरेंट्स की ग्रीवियंसेस हैं रिगार्डिंग द पॉइंट सिस्टम एंड क्यों कौन सेलेक्ट हुआ और क्यों नहीं हुआ, वो 22 मार्च और 23 मार्च 2 डेट दे रखी हैं। इसके बीच में पेरेंट्स अगर उस स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हुआ और उनको कुछ डाउट लग रहा है तो वो डाउट क्लैरिफाई वो स्कूल के थ्रू कर सकते हैं। अगर सीट अवेलेबल रह जाए, मतलब कि बच जाए, पूरे एडमिशन नहीं हुए, तो स्कूल सेकंड लिस्ट भी निकाल सकता है, जो कई स्कूलों में निकलती है। रीज़न ये होता है कि हर पेरेंट्स बहुत सारे स्कूलों में भरता है, और अगर उसने 10 स्कूलों में भरा है एडमिशन, तो उसका एक बच्चा जो है एक ही स्कूल में लेगा। तो बाकी स्कूल्स में जो है अगर वो पोस्ट सीट जो उनके लिए रिजर्व हुई थी वो वेकेंट रह जाती है, तो किसी ना किसी दूसरे को उसका ऑप्शन मिलता है। ये पक्की बात है। फर्स्ट लिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है पहले उनको चांस दिया जाता है, फिर सेकंड लिस्ट की बात आती है। बट सेकंड लिस्ट अगर निकलेगी तो वो 25 मार्च को निकलेगी, इसीलिए इफ़ एनी लिखा है कि अगर हो ज़रूरत है तो। मार्क पॉइंट सिस्टम वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसपेरेंट वे में ही हर स्कूल को डिस्प्ले करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी क्वेरीज अगर कोई है तो वो 26 मार्च का दिन निश्चित किया है। आगे अगर और लिस्ट की ज़रूरत है तो 27 मार्च तक निकालें और एडमिशन प्रोसेस को 31 मार्च तक पूरी कर लें। 31 मार्च से पहले पहले हर स्कूल को अपने यहाँ की अलॉटेड जो ओपन सीट हैं, जिसकी परसेंटेज टोटल सीट की 75% है, उनको फिल करना ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले एडमिशन का पूरा शेड्यूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 डेट मैंने बताई कि एक तो आपकी किस दिन शुरू हो रहा है और किस दिन उसका एंड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपकी फर्स्ट लिस्ट कब लग रही है। चलिए आगे चलते हैं और उन चीज़ों को और समझते हैं कि क्या क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी डेविएशन नहीं होगी स्कूल की, शेड्यूल यही चलेगा, हर स्कूल को इसी को फॉलो करना है। तो आप इस बात को समझिए कि कोई स्कूल अपना अलग से शेड्यूल नहीं बना सकता। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल को एडमिशन करना पड़ेगा, और नोटिस बोर्ड पर भी डालने पड़ेंगे, वेबसाइट पर भी लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ 25 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल है, ये वर्ड आपको पढ़ना जरूरी है कि पैसा वो वापस नहीं मिलेगा। 25 रुपये में आप एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ले सकते हैं, और उसको फिल कर वहाँ पर आपको 4 मार्च से पहले पहले वो जमा कराना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है, तो पेरेंट के लिए ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो है प्रोस्पेक्टस खरीदे ही खरीदे। वो 25 रुपये की फ़ीस पे कर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का उस पर्टिकुलर स्कूल में जिसमें वो चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। 25% सीट मैं आपको बता ही चुका हूँ, EWS DG कैटेगरी की है, तो वो वैसिटीज़ हैं और उसके लिए प्रोसेस अलग से चलती है, तो ये आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जो एडमिशन की अभी बात कर रहे हैं वो ओपन सीट्स के लिए कर रहे हैं, और ये ओपन सीट जो होती हैं वो 75% होती हैं। अब जितने भी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनको सारा क्राइटेरिया बताया था आपको कि 17 फरवरी से पहले पॉइंट का जो भी क्राइटेरिया है एडमिशन का, जो भी वो है, वो सब हर एक को जो डिपार्टमेंट है जो जिसकी अपनी वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की edudel.nic.in इस पर अपलोड करना है, और पेरेंट्स भी यहाँ जाकर एडमिशन क्राइटेरिया के टैब पर अगर क्लिक करेंगे तो उनको हर स्कूल की वो डिटेल भी यहाँ से मिल जाएगी। तो पेरेंट भी हर स्कूल के एडमिशन क्राइटेरिया को इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो पेरेंट्स एक बार आप ज़रूर देखिएगा, 17 फरवरी तक हर स्कूल को यहाँ पर डालना ही डालना है। तो पॉइंट का ब्रेकअप सिस्टम वो ज़रूर बताएंगे कि कैसे कैसे हम किसकी वेटेज कितनी देंगे। तो ये वेटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एड्रेस की होती है, तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि एड्रेस के कौन कौन से प्रूफ हैं जिनको हम जो है एज वैलिड एड्रेस प्रूफ मानते हैं, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जितने भी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनको अपलोड करनी पड़ेगी डिटेल, जिन्होंने भी उनके स्कूल में उन ओपन सीट के लिए अप्लाई किया है, कितने उनके पॉइंट आए हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है हर स्कूल edudel.nic.in पर अपलोड करेगा, जिसको आप जो है पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक होना होता है, पब्लिक का मतलब है कि लोगों को पता चले सबका, तो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर काम करना है तो सारा डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए, पेरेंट्स उसको देख पाए। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट जो है, जैसे पॉइंट सिस्टम में के अकॉर्डिंग जो हैं पॉइंट बने 70, और 70 पॉइंट के जो है 50 स्टूडेंट हैं, और पोस्ट जो अभी जो एडमिशन की सीट वेकेंट है स्कूल के अंदर अगर वो 25 है, तो इन 50 में से 25 को कैसे दिया जाए, तो उसके लिए होता है ड्रॉ ऑफ लॉट। अगर ज़रूरत है, मैंने पहले बता दिया कि अगर उससे ऊपर वाले नंबर वालों के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो फिर ड्रॉ नहीं निकलता, बट अगर 25 सीट हैं और 50 कैंडिडेट हैं जिनके इक्वल मार्क हैं तो क्या होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट होगा। वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ही होगा, पेरेंट की प्रेजेंस में होगा। जितने पेरेंट इस एलिजिबल हैं, मतलब कि जिनके भी पेरेंट्स, जिन बच्चों जिनके नंबर जो हैं 70 हैं, उन सबको स्कूल पहले से बताएगा कि इस दिन जो है ड्रॉ ऑफ लॉट रखा जाएगा, और आप लोग वहाँ पर प्रेजेंट होकर उस ड्रॉ ऑफ लॉट को देख सकते हैं। उस ड्रॉ ऑफ लॉट की वीडियोग्राफी भी स्कूल को बनानी है कि अभी भी कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसको इसके थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। और फुटेज जब तक एडमिशन की प्रोसेस पूरी ना हो जाए, कोई भी किसी भी तरीके की ग्रीवेंसेस ना हो, जब तक उसको रखना पड़ता है। स्लिप पेरेंट्स को दिखाई जाती है जब ड्रॉ ऑफ लॉट शुरू किया जाए, सो दैट वो समझ सकें कि ये जो है ट्रांसपेरेंट और फेयर फॉर्म में हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ड्रॉ ऑफ लॉट में आपका पार्टिसिपेशन, तो आप जरूर पार्टिसिपेट वहाँ पर जरूर कीजिएगा। ऑल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल अपलोड द डिटेल ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड, जिनको उन्होंने एडमिशन दिया उसकी डिटेल भी अपलोड करनी है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट जो है उसको भी अपलोड करना होता है, जो भी लिंक है डिपार्टमेंट का उस पर, तो ये भी आपके सामने एक तरीके से ये भी पब्लिक हो जाता है। तो हर चीज़ जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में चलेगी, कोई स्कूल इसमें डेविएशन नहीं कर सकता, ये बात आप समझिएगा। अब वही है कि ऑल द स्कूल शैल बी अपलोडिंग द क्राइटेरिया अलोंग विद द रिलेटेड पॉइंट फॉर एडमिशन एंड वुड डिक्लेयर फर्स्ट लिस्ट। आपको बता ही मैं चुका हूं कि 20 मार्च तक वो लिस्ट आ जाएगी। 2 दिन आपकी ग्रीवियंसेस के लिए रखे हैं, 22 मार्च और 23 मार्च। जो भी अगर पॉइंट सिस्टम या जो भी आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो पेरेंट्स की उसको स्कूल एड्रेस जरूर करेगा, और स्कूल जो है पेरेंट्स को ईमेल के थ्रू भी या नोटिंग के थ्रू भी सारी चीज़ें बताएगा। तो वर्बल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपकी जैसी भी क्वेरी है स्कूल को उसको सोल्व करना पड़ेगा।
कुछ डिफरेंट ऑर्डर आए हैं डिफरेंट स्टेजेस पर, जिनको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना होता है हर स्कूल को। तो सबसे पहले यही है कि रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटेशन फी या डोनेशन नहीं ले सकता कोई भी स्कूल आपसे। तो ये क्लियर कट मना है कि आप किसी भी पेरेंट से कोई भी डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे। तो इस बात को आपको भी याद रखना है। अगर कहीं कोई स्कूल इस पर चलता है तो आप उसको ज़रूर जो अथॉरिटी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, उनकी नॉलेज में उसको ला सकते हैं। तो ये पनिशेबल एक्ट है और फाइन जो है वो 10 गुना हो जाएगा डोनेशन फीस का, अगर ये सिद्ध होए कि इन्होंने डोनेशन ली है। तो इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एडमिशन जो इस पूरी प्रोसेस में होगा वहाँ पर कोई भी डोनेशन नहीं ली जा सकती किसी भी स्कूल के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है कि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 25 रुपये की आपको सिर्फ एडमिशन फॉर्म खरीदना है, वो नॉन रिफंडेबल होगा। प्रोस्पेक्टस खरीदना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ कोई भी स्कूल फोर्स नहीं कर सकता कि आप प्रोस्पेक्टस खरीदें। आपको सिर्फ एक प्रोसेसिंग फ़ीस जो 25 रुपये है, जिसको हम एडमिशन फॉर्म फीस भी कहते हैं, वो जमा करानी है बस। उसी के बेस पर आप किसी भी मनचाहे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एडमिशन अगर कहीं पर किसी के 2 स्कूल चल रहे हैं, एक मॉन्टेसरी और प्री स्कूल के नाम से और एक मेन स्कूल, तो उन दोनों को एक माना जाएगा और सिंगल जो एडमिशन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। दोनों अलग अलग एडमिशन नहीं कर सकते। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सरी होती है जिसको प्री स्कूल कहा जाता है, केजी होती है, प्री प्राइमरी और क्लास फर्स्ट होती है। इन 3 क्लास के लिए एडमिशन हो रहे हैं। हर एक के लिए 31 मार्च को की डेट पर देखा जाएगा कि क्या मिनिमम एज है और क्या मैक्सिमम एज है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एज जो हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड हैं। जो भी डिफरेंट ऑर्डर आए हैं डिफरेंट टाइम पे, उनके अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें कि वो क्या हैं, तो वो ये है कि अगर नर्सरी की बात हम करें तो बच्चा 4 साल से छोटा होना चाहिए 31 मार्च को। ठीक है, इसका मतलब आप देखोगे, क्योंकि इस समय 2021 चल रहा है, तो बच्चे की जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में होना चाहिए। अगर हम केजी के लिए भी एडमिशन की सीट अगर इस स्कूल में वेकेंट है और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। और अगर हम फर्स्ट क्लास के लिए भी सीट वेकेंट हैं और वहाँ पे हम एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी डेट होगी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो इसके बीच में बच्चे का एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में है तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। आप एज के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो एज आपके लिए समझना जरूरी था। मिनिमम सीट कितनी होगी, तो मिनिमम सीट का जो मैटर है एक तरीके से वो पेरेंट्स के लिए तो नहीं है, स्कूल के लिए ज़रूर है कि पिछले 3 साल में जो मैक्सिमम सीट है उसको आपको मानना है। तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो हाईएस्ट नंबर आपने पिछले 3 साल में एडमिशन किया है उससे कम नहीं हो सकती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मेन जो पॉइंट होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं। जो पॉइंट सिस्टम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं एड्रेस प्रूफ होते हैं। तो आपके पास एक एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप एड्रेस प्रूफ के रूप में वैलिड माना गया है। तो राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसमें पेरेंट्स का नाम हो अलोंग विद द नेम ऑफ द चाइल्ड, ये बहुत ज़रूरी है, इसको एड्रेस प्रूफ माना जाएगा क्योंकि पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। तो ये ज़रूर देखेगा स्कूल और इसी के बेस पर असल में एडमिशन की पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड का हो या पेरेंट्स का हो। एपिक कार्ड जिसको हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं वो पेरेंट्स के नाम का हो क्योंकि बच्चे का नाम का नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी, एमटीएनएल, वाटर बिल, ये सब जो है पेरेंट्स के नाम से होंगे और पासपोर्ट दोनों का हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है और बच्चे का भी हो सकता है। तो ये भी एक वैलिड एड्रेस प्रूफ है। आधार कार्ड जो है पेरेंट्स का वो भी एक वैलिड एड्रेस प्रूफ माना गया है। तो इनमें से आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना कंपलसरी है। कई स्कूल 2 भी मांग लेते हैं, तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो ये है वैलिड एड्रेस प्रूफ जिसके बेस पर आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है
EWS DG कैटेगरी की जो प्रोसेस है उसको मैनुअली नहीं कर सकता, उसके लिए डिपार्टमेंट अलग से सर्कुलर निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो किया जाएगा। मतलब 25% के लिए अभी कोई एडमिशन नहीं होगा, सीधी सी बात ये है जो आपको समझनी है। क्योंकि अभी अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़ीस का चक्कर पड़ेगा, तो अगर एडमिशन होता है तो आपको इसको ज़रूर समझना है। क्योंकि अभी स्कूल क्लोज है, फिजिकल क्लासरूम लर्निंग नहीं हो रही क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है, और 18 अप्रैल 2020 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग और 28 अगस्त 2020 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि नो फीस एक्सेप्ट प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, कोशन फीस इफ स्कूल ऑलरेडी चार्ज एंड ट्यूशन फी shall be charged at the time of admission by the private school and thereafter, एक बार लेगा शुरू में, उसके बाद वो सिर्फ आपसे ट्यूशन फीस ले सकता है, बाकी कुछ नहीं लेगा। तो ये आपको समझना है कि ट्यूशन फीस ही दी जाएगी स्टार्ट, जब पहली बार एडमिशन होगा तो रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और कोशन फीस आप स्कूल ज़रूर लेगा, पर आगे क्योंकि स्कूल लर्न इस समय जो है फिजिकल फॉर्म में जो है वर्किंग नहीं है, इसलिए आपसे सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है, बाकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। डायरेक्टर हैं उदित प्रकाश राय सर, उन्होंने उन्हीं के थ्रू, क्योंकि मैनेज वही करते हैं पूरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, तो उनके थ्रू ये ऑर्डर है जिसको हर स्कूल को, हर प्राइवेट NIDed रिकॉग्नाइज स्कूल को मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। तो पेरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों को समझने की, और आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ गए हैं। कुछ पॉइंट जो हैं जिनको स्कूल अडोप्ट नहीं कर सकता, इनके पॉइंट नहीं दे सकता, तो ये वैसे तो 62 हैं पर अभी मैंने 50 के आसपास यहाँ पर लिए हैं, इनके पॉइंट स्कूल नहीं रख सकता। अगर वो स्कूल रखता है तो आप जो अथॉरिटी हैं उनकी नॉलेज में इसको ला सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पॉइंट नहीं रखे जा सकते। जैसे ट्रांसफरेबल जॉब हो, स्टेट ट्रांसफ़र हो, पेरेंट्स की एजुकेशन हो, पेरेंट के वर्किंग इन सिस्टर कंसर्न स्कूल हो, बोथ पेरेंट वर्किंग हो, फर्स्ट कजिन, देखो सिबलिंग चलेगा, मतलब कि आप रियल ब्रदर सिस्टर तो चलेंगे, कजिन के कोई पॉइंट नहीं हो सकते। स्कूल का कोई अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो, स्कूल ग्राउंड इफ द कैंडिडेट इज हैविंग ए प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, कोई पॉइंट नहीं हो सकता। किसी और स्पेसिफिक कैटेगरी का हो, कोई सोशल या नोबल कोर्स हो, मदर की क्या क्वालिफिकेशन हो, नॉन स्मोकर पेरेंट्स के, फर्स्ट टाइम जो एडमिशन ले रहे हैं उसके पॉइंट, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, प्रोफेशनल, डेट ऑफ बर्थ अगर MCD की हो या किसी और की हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वेजिटेरियन हो, स्पेशल केसेस हो, जॉइंट फैमिली हो, नॉन अल्कोहलिक हो, इनके पॉइंट्स जो है कोई भी स्कूल नहीं रख सकता। आगे देखें तो एज का कोई पॉइंट नहीं होगा कि कोई बच्चा 1 महीने बड़ा है तो उसको ज़्यादा पॉइंट दे दो या कम दे दो, और किसी को कम दे दो, नहीं रख सकते। प्रीवियस स्कूल में कितने मार्क्स थे वो कोई पॉइंट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। एटीट्यूड, वैल्यू, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनके कोई, देखो एड्रेस के पॉइंट हैं, एड्रेस पॉइंट सिस्टम जरूर चलता है, पर इन एड्रेस प्रूफ का कोई पॉइंट नहीं होगा। मतलब ये ID एक तरीके से कहें तो एड्रेस प्रूफ या कहीं डिस्टेंस के तो पॉइंट हैं, बाकी किसी चीज़ के नहीं है, डिस्टेंस के पॉइंट होते हैं सिर्फ। लैंग्वेज का है, स्पीक के 2 पॉइंट हैं, रीड के भी 2 पॉइंट है, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते। प्रमोशन, रिकॉग्निशन ऑफ एज स्पेसिफाइड इन द स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, BPL फैमिली बैकग्राउंड, इसके कोई अलग से नंबर नहीं है। बिजनेस सर्विस, स्पेशल क्वालिटी, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग पिकिंग अप ड्रॉप मतलब कि ट्रांसपोर्ट की कोई पॉइंट नहीं रख सकता कोई भी स्कूल। स्कॉलर स्टूडेंट हो, रेगुलरली पेमेंट कोई कर रहा हो, पेरेंट जिसके सिबलिंग बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हों। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कूल, 2 फोटोग्राफ जरूर चाहिएंगे, ये बात आपको याद रखना है। चाइल्ड हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट इज ए सिग्निफिकेंट नॉन फाइनेंशियल और वॉलंटियर इन द स्कूल, इसके कोई पॉइंट नहीं हो सकते। इंटरव्यू नहीं ले सकता, GK के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आपसे। मैनेजमेंट की डिस्क्रिएशन नहीं चलेगी, मैनेजमेंट रेफरेंस भी नहीं चलेगी, कोई अलग से अलग क्राइटेरिया भी नहीं चलेगा। ओरल टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन, ये नहीं लिया जा सकते, इनके कोई पॉइंट नहीं रखे जा सकते। पेरेंट जो है स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं हो सकता। परमानेंट रेजिडेंस ऑफ दिल्ली बाय बर्थ, इसके कभी पॉइंट नहीं रखे जा सकते। स्कूल पैरामीटर, स्कूल स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं हो सकते, जो ऑर्डर कहता है, सर्कुलर कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कल्चरल एथोस हो, उसके कोई पॉइंट नहीं है। SLC EO से काउंटर साइन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल परमिशन फॉर नॉन कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कोई पॉइंट नहीं रख सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ वगैरह के
इनके भी कोई पॉइंट नहीं होते। तो इन चीज़ों के वो पॉइंट नहीं रख सकते, जो सर्कुलर में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही उनको एडमिशन करना पड़ेगा, इनके पॉइंट वो नहीं रख सकते। थैंक यू एंड तक वीडियो को देखने और समझने के लिए। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चे का फॉर्म उस स्कूल में भरें जहां आप एडमिशन चाहते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपको अभी से देता हूं कि आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाए जहां पर आप चाहते हैं। मेरा ये चैनल है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास एंड 12th क्लास में कॉमर्स होती है। 2 सब्जेक्ट हैं इस चैनल पर जो आपको उनकी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी, एक अकाउंट्स है और एक बिजनेस स्टडी है। तो आप इन दोनों को, अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव नियर एंड डियर में कोई है बच्चा, तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।